हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 50 के बारे में, जिसमें 20 के 20 एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पे आते हैं। हमसे बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज इट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो, जब भी ऑपरेटर के बारे में बात होती है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहला होता है प्रेसिडेंस और दूसरा होता है एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके सामने कोई एक्सप्रेशन लिखी, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब यूज हो रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंस क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेटर हम लोग पहले सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे पास डिवाइड है और प्लस है तो हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, इसके बाद प्लस सॉल्व करते हैं। इसका मतलब डिवाइड की प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है। एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि मान लो कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है कि भाई ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो यहाँ पे तो भाई दो डिवाइड आ गए। अब ऑपरेटर ही यहाँ पे डिवाइड है तो प्रेसिडेंस का तो कोई बात ही नहीं होती। इसका मतलब हम कौन से डिवाइड को पहले सॉल्व करने वाले हैं? पहले हम ए डिवाइड बाई बी सॉल्व करेंगे या फिर पहले हम बी डिवाइड बाई सी सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे टर्म आता है हमारा एसोसिएटिविटी का। ये कहता है कि भाई डिवाइड के केस में लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लगेगी, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग सॉल्व करेंगे अगर मल्टीपल डिवाइड आ जाते हैं तो। समझ गया? तो हमसे कह रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट होती है? तो प्लस की लेफ्ट से राइट होती है, डिवाइड की लेफ्ट से राइट, और ये होता है मॉड्यूलस का, तो मॉड्यूलस भी होता है लेफ्ट से राइट, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये चीज होती है राइट से लेफ्ट। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको यहाँ पे शेल पे चला के दिखाता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 इंटू, या फिर इसको इस तरह से लो, 3 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार, इसको 3 से नहीं, इसको 2 कर देते हैं, स्टार स्टार 1। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कुछ लोग को जब ये सॉल्व करने को मिलेगा तो वो लोग इसकी एसोसिएटिविटी नहीं जानेंगे। वो ये तो जानते हैं कि हाँ भाई ये पावर के लिए यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इसे बोला जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, और 9 की पावर 1 कितना, 9, तो उनका आंसर आ जाएगा 9। और कुछ दूसरे सेट ऑफ बंदे होंगे, वो क्या करेंगे, वो जानते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है। मतलब अगर कहीं पे दो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर दिए गए हैं और हमें सॉल्व करना है तो पहले हम 2 और 1 को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 1 कितनी हो गई, 2, और फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 कितनी, 3 की पावर 2 कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इस केस में अपने सिचुएशन में दोनों केस में 9 आ रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा चेंज कर लें, इसको अगर हम 3 कर लें तो अगर सही आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 8 मतलब कितना, 6 5 6 1। ठीक है। अब दूसरी तरह से अगर इंसान देखे तो 3 की पावर 2 कितना, 9, और 9 की पावर 3 कितना, 9 की पावर 3 अलग आंसर आएगा। देख लो, 9 की पावर 3, तो ये तो नहीं आएगा, 729 है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चल रही है। तो यहाँ से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें कौन से ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट होती है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई ट्रंकेशन डिवीजन क्या होता है? ट्रंकेट करना मतलब छोटा कर देना, डिवीजन करना मतलब डिवाइड करना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम लोग ट्रंकेशन डिवीजन में काम में लाते हैं? ट्रंकेशन डिवीजन का मतलब सिंपल है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 10/3 कर रहा हूँ, तो हम सभी जानते हैं इसका आंसर 3.33 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए, मुझे डेसिमल के बाद की वैल्यूज नहीं चाहिए, तो मुझे कौन सा डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग का क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे आप 2 बार डिवाइड का साइन ऐसे लगा दो। तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमें आंसर देने वाला है सिर्फ इंटीजर पार्ट, और डेसिमल को साइड वाला पार्ट हटा देता है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने ट्रंकेट कर दिया अपनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में, छोटा कर दिया, यूजिंग कौन सा ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर। तो ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है ये इक्वेशन है, कॉमा ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। देखो, कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज है, फिर टपल में आएगा आंसर। पहले तो 3 नंबर में चारों टपल में है, तो यहाँ पे पता नहीं कौन सा सही है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भी डिवाइड है। ठीक है, तो अब डिवाइड है और इसकी एसोसिएटिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे बताओ? इसकी होती है लेफ्ट से राइट, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 4 मतलब 2, और 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, और यहाँ पे आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, 1.0 आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिवाइड का यहाँ पे यूज करा हुआ है, यहाँ पे ट्रंकेट डिवीजन नहीं करा हुआ है जो हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट देता। ठीक है, वरना हमारा आंसर बना जाता। तो 1.0 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया हमारे। ठीक है, इस वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 4/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, फिर 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4, 4.0 मतलब, तो यही हमारा आंसर आएगा 1.0 4.0। तो यहाँ पे ये है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। कह रहा है इसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये है एंड देन ये 2, तो इसका भी आंसर टपल में ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, इंटीजर डिवीजन
और यहाँ पे मॉडुलस, तो इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम लोग लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो 24/6 मतलब 4। अब इसमें 4.0 नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार डिवाइड का साइन लगाया हुआ है। 4 mod 3 मतलब जब 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें तो 24/4 ÷ 2, तो लेफ्ट से राइट चलो तो यहाँ इसका आ जाएगा 6 और फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3, तो 1 3 आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से क्या एरर मारेगा। तो फ्लोट और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर 10 रखा हुआ है, तो ये टाइप कास्टिंग का, टाइप कन्वर्जन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग इस वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में बदलना चाहते हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या आ जाएगा 10.0 हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसको देखो ये क्या कर रहा है, ये फलाना स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको इंटीजर में बदल रहा है। कैसे बदलेगा, सिंपल, ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में बदल रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो कि स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.8। मतलब ये ऐसे ही हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये तीनों चीजें चल जाएंगी, ठीक है, इनका कुछ आंसर आएगा। बट इस पे ये कह रहे हैं इंटीजर में आप करो, स्ट्रिंग वैल्यू कुछ पड़ी उसको इंटीजर में बदलो। तो अगर स्ट्रिंग में सिर्फ 10 पड़ा होता, सॉरी स्ट्रिंग में सिर्फ अगर 10 पड़ा होता तो मेरा आंसर 10 आ जाता। बट यहाँ पे क्या पड़ा है 10.8। इसका मतलब अगर हम स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 10.8 अंदर पड़ा हुआ है। अगर सिर्फ 10 पड़ा होता तो आ जाता मेरा आंसर। बट यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पड़ी है, वो कन्वर्ट होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उसको रखने की जगह ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। इसको मैं चला के आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। ये देखो यहाँ पे कोड्स मुझे सही लगाने पड़ेंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट करता हूँ एमसीक्यूज तो गलत हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कोड्स गलत हो जाते हैं, मतलब तो यहाँ पे इंटीजर इनवैलिड लिटरल, ठीक है, 10.8 नहीं हुआ, 10 होता चलता। 6 पे आते हैं, कह रहे हैं भैया हमें डेसिमल वैल्यू बताओ इस चीज़ की। अब यहाँ 4 बार 1 लिखा, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि वी कैन यूज़ द फंक्शन, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे अगर हमें 1111 जो कि 15 होता है, मतलब 15 का बाइनरी क्या होता है 1111। तो वो कह रहा है कि इसको डेसिमल में बदलना है, तो इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए हम लोग इंटीजर फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, इंटीजर फंक्शन दो चीज़ें लेता है। पहले तो यहाँ पे हम जो वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, अपने केस में ये क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी है तो बाइनरी हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग फॉर्म है नहीं, तो ये चला गया। यहाँ स्ट्रिंग फॉर्म में ये हो सकता है आंसर, सी वाला भी चला गया, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग फॉर्म में हमने 1111 लिख दिया। अब सीन ये है कि दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू हमेशा इंटीजर बेस रखता है अपने अंदर, मतलब दूसरा हम बेस देते हैं। तो उसको पढ़ेंगे कैसे, हम कह देंगे कि भाई ये वैल्यू जिसका बेस ये है उसको इंटीजर में बदलो। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई 1111 जिसका बेस 2 है उसको इंटीजर में बदलो, यही तो हमारा सेंटेंस हुआ। तो 1111 जिसका बेस 2 है उसको इंटीजर में बदलो। तो अब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कह रहा है कि 1111 जिसका बेस डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको इंटीजर में बदलो, तो पहले से इंटीजर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहे हैं इसमें क्या एरर आएगा, देखते हैं। यहाँ इंटीजर में हम लोग सिंपल इंटीजर वैल्यू को इंटीजर में ही चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ये। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई 1011 कोई वैल्यू है उसका बेस 23 है, तो बेस बहुत सारे हो सकते हैं ना, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऐसे 23 वाला बेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने पास करी है, उसका बेस बता दिया, मैंने कहा है इस वैल्यू को जो कि बेस 23 में है इसका इंटीजर क्या होगा, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। इसको देखो ये कह रहा है कि इंटीजर एंड ये वैल्यू कॉमा 2। अब ये इसको ये करना क्या चाहता था, यहाँ पे ये कहना चाहता था कि 1011 जो कि हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको इंटीजर में बदलो। पर सीन ये है कि यहाँ पे इसके कोड्स होने चाहिए थे ना, बट कोड्स यहाँ पे लगे ही नहीं है। अगर ये नहीं लगे मतलब यहाँ पे आ जाएगी एरर, तो इसी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिटवाइज और। बिटवाइज और के लिए भैया यही यूज होता है, तो पता ही होगा, नहीं पता हो तो बिटवाइज वाला वीडियो देख लेना, आई बटन पे आ रहा होगा, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे यूज करते हैं। 9th पे आते हैं, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, बिन, एंड यहाँ पे ये कुछ वैल्यू मैं रख रहा हूँ। तो देखो BIN क्या काम करता है, बाइनरी निकालने के मदद करता है हमारी। जैसे हमने 4 का बाइनरी चाहिए तो 0B100 आ जाएगा। 0B का मतलब क्या है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इज 100, ठीक है। अब अपने केस में क्या कह रहा है कि इस चीज का आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करो। अब ये मत समझना कि ये लिखा है 0 × 8, ऐसा नहीं है, ये लिखा है OX8, इसका मतलब 8 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये समझ रहे हो। तो अगर 8 का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें बाइनरी में बदलना है,
तो जैसे हम लोग अपने कॉपी पेन से जब करते थे तो हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल में बदल देते थे, डेसिमल से हम लोग बाइनरी में बदल देते थे। बट BIN फंक्शन क्या करेगा, डायरेक्टली हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी दे देगा। तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 1000, ठीक है। तो वही आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, अभी आपने देखा है बिन फंक्शन क्या देगा, 0B100। यहाँ पे देखो 100, सॉरी, क्योंकि 8 का 100 होता है, 4 का 100 होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है भाई, 0B100, तो यही हमारा आंसर हो गया, कोड्स के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कह रहा है इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। ये कह रहा है एक ये लिस्ट है एंड देन एक यहाँ से यहाँ तक ये लिस्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर यहाँ पे दो वैल्यू है हेलो एंड मॉर्निंग, तो हम लोग दूसरी लिस्ट पे आते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमें दूसरी लिस्ट से वैल्यू फॉल्स मिल रही है तो हमारा ये पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ये हमें आंसर में देता है। अगर हमें दूसरी वाली लिस्ट में वैल्यू मतलब बूलियन वैल्यू अगर ट्रू मिल रही है तब जाके हमारा दूसरा वाले मतलब जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। अब यहाँ पे देखो तो ये 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे आंसर में मिलती है। दोबारा से बताते हैं, होता क्या है कि जब हम ये दूसरी वाली लिस्ट है इसमें जो बूल फंक्शन है, अगर ये बूल फंक्शन हमें फॉल्स देगा तो 0 इंडेक्स वाली चीज चलेगी, अगर बूल फंक्शन हमें ट्रू देगा तो मॉर्निंग चलेगा। तो यहाँ पे बूल के अंदर पढ़ा क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग है। तो बूलियन में अगर खाली स्ट्रिंग डालोगे तो आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। बूलियन में अगर सिर्फ खाली स्ट्रिंग डालोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने बूलियन के अंदर कुछ भी अगर लिख दिया ABCD या फिर, तो इसका मतलब कुछ तो है, खाली नहीं है। खाली नहीं है इसका मतलब हमें वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। तो अपने केस में यहाँ पे ये चीज हमें क्या देने वाली है, फॉल्स। और मैंने अभी आपको बताया अगर ये चीज हमें फॉल्स देती है तो हम लोग का 0 इंडेक्स पे वाली चीज चलती है, मतलब हेलो। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, हेलो। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि हेलो शुड बी प्रिंटेड इफ द आर्ग्यूमेंट पास टू द बूलियन फंक्शन अमाउंट टू 0 मतलब फॉल्स, एल्स मॉर्निंग विल बी प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कह रहे इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक और दूसरी लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो सेम इस बार आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। ये वैल्यू अगर फॉल्स देगी तो आंसर F आएगा, ये वैल्यू अगर ट्रू देगी तो आंसर T आएगा, सिंपल। तो बूलियन और यहाँ पे हमने इसके अंदर स्पैम डाला हुआ है। ये देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, खाली तो नहीं है। अगर खाली होती तो फॉल्स मिलता। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो बूलियन हमें क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम लोग यहाँ तक फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, T पड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, T आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहे इसका आंसर बताओ। क्लास हमने बनाई तुल्प नाम की और उसको अभी हमें बनाने का उसके अंदर मतलब मेथड बनाने का मूड नहीं था तो हमने पास लिख दिया। पास एक प्लेस होल्डर होता है। x इक्वल टू ट्रुथ, मैंने क्या करा कि इस ट्रुथ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया x नाम का। तो जो हमने x नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ये लाइन सिंपल एग्जीक्यूट हो गई। फिर हम कर रहे हैं बूलियन ऑफ x। तो देखो x यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ट्रुथ क्लास का, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बूल के अंदर रख देंगे तो उसके अंदर कुछ वैल्यू है ना, और बूलियन के अंदर मतलब बूल फंक्शन के अंदर कोई भी एक वैल्यू होगी तो वो क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहे इसका आंसर बताओ। ये देखो ये क्या कह रहा है, एक x नाम की मेरे पास स्ट्रिंग है जिसमें yn स्पेस c पड़ा हुआ है। अब मुझे प्रिंट करनी है ये फलाना वैल्यू। अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूंगा, तो सबसे पहली बात तो अगर आपको 3 तरीके से प्रिंट करना नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, मैंने उसमें 3 ways टू प्रिंट बताया कैसे करना है, ठीक है। इस पे आते हैं, ये कह रहा है %s। %s का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है इसको ये प्रिंट करना चाहता है। फिर यहाँ बीच में लिखा है 56। 56 क्या होता है, देखो जब भी %s के बीच में हम 56 लिखते हैं इसका मतलब 56 नंबर ऑफ स्पेसेस आनी चाहिए। तो सवाल ये है कि स्पेसेस कहाँ आएंगी, हमारी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड पे आएंगी, मतलब उसके पीछे आएंगी, या फिर उसके आगे आएंगी, या उन दोनों स्ट्रिंग के मतलब दो स्ट्रिंग का स्ट्रिंग तो एक ही है ना, मगर देखो यहाँ पे बीच में जो स्पेस है इनके बीच में आएंगी। तो भाई जब हम 56 ऐसे लिखते हैं % के बीच में तो होता क्या है कि 56 स्पेसेस पहले आ जाएंगे, इसके बाद मेरा आएगा yn स्पेस c। तो इसका आंसर क्या हुआ कि 56 ब्लैंक स्पेसेस आएंगे बिफोर yn स्पेस c। तो ये हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मुझे दूसरी लाइन पे लाना पड़ेगा। ये देखो फॉर्मेटिंग ऑप्शन %ns, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ स्पेसेस जो आप लाना चाहते हो। तो इट हेल्प अस टू ऐड n नंबर ऑफ स्पेसेस बिफोर अ गिवन स्ट्रिंग x। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ये मुझसे क्या कह रहा है
कि भाई a इज इक्वल टू हेलो, मेरे पास एक मैंने वेरिएबल बनाया a नाम का, ये q नाम का वेरिएबल है, एंड मैं यहाँ पे मैंने वैल्स लिख दिया। VARS वैल्स करता क्या है, जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे जो अभी तक आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करे हुए हैं कुछ वैल्यूज के साथ, वो सारे की एक डिक्शनरी के फॉर्म में आपको पकड़ा देता है कि वैल्यू पेयर। जैसे a का हेलो, तो a और हेलो की वैल्यू पेयर आ गया, q का 10 आ गया, प्लस और भी बिल्ट इन नेम्स सेट होंगे, मतलब जितने भी आपके पाइथन में पहले भी नहीं, ये सब 3 चीजें तो आपको दिख रही हैं क्योंकि आपने बनाई है। बैकग्राउंड में और भी चीजें होंगी, और भी कुछ फाइल होंगी, इंपोर्ट करा हो कोई मॉड्यूल तो उसकी चीजें होंगी, तो वो सब का सब जितना भी आपने रखा हुआ है, कुछ बिल्ट इन आपके वेरिएबल्स होंगे, वो सारी चीजें सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर वैल्यू है एंड यहाँ पे %255 अब देखो ये जो %x है और ये 255 है, तो 255 का %x क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड है ये। इसमें क्या होता है, जैसे हम scanf नहीं करते थे %d और फिर यहाँ पे वैल्यू हम रखते थे, तो उसी तरह से कुछ है कि %x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल। तो ये कह रहा है 255 की हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी। 255 की हेक्साडेसिमल क्या होती है, 16 से डिवाइड करो, ठीक है, तो FF आ जाएगी। अब जिसको नहीं पता है हेक्साडेसिमल क्या होता है तो उसको समझ में नहीं आने वाला है, बट जिसको पता है उसको समझ में आ गया होगा कि 255 को हम FF कहते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा FF सिंपल। इसके बाद ये अगला 255 है, ये यहाँ %d के साथ रिप्लेस होने वाला है, तो %d क्या होता है, सिंपल नॉर्मल इंटीजर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। 255 क्या है, डेसिमल वैल्यू, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा FF और 255, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहे हैं 2 कोड दिए गए हैं, क्या दोनों सेम हैं। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3.0, तो इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, एंड यहाँ इसका भी वही आंसर आने वाला है, बट हमने यहाँ पे फॉर्मेट मेथड यूज करा है, मतलब फॉर्मेट फंक्शन का यूज करके इसको प्रिंट करने की कोशिश करी है, एंड यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मेथड यूज करा हुआ है। तो दोनों में से क्या दोनों सेम है, तो देखो अगर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं %f मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और उसका .2 मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब हम लोग अगर ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 कोलन और कोलन के बाद लिखते हैं 0.2f, ठीक है ना। अगर सिर्फ f लिखना है तो 0 कोलन f, और हमें अगर 2 डेसिमल प्लेस देने हैं, 3 डेसिमल प्लेस देने हैं, तो यहाँ 0.3 हो जाएगा ऐसा। तो अभी यहाँ पे 0.2 है, तो मतलब दोनों सेम आउटपुट हमें दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। कह रहा है इसका आंसर बताइए। हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स फंक्शन होता है हेक्साडेसिमल के लिए, bin फंक्शन होता है बाइनरी के लिए। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू बताओ 255 की, अभी हम लोग को निकाला था, क्या आई थी, FF आई थी। अब हेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हैं, जब बिन फंक्शन का यूज किया था तो OB आ रहा था, देखो बिन फंक्शन का यूज करा तो OB 100 आएगा, ये बता रहा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हम हेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, हेक्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे वो दिखा देगा OX सिंपल, क्योंकि OX क्या है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और 255 इज FF सिंपल। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा 0xFF, तो 0xFF। फिर हमसे कह रहा है, आप देखो इसको मैंने पढ़ना बताया था, FF जिसका बेस 16 है, जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में है उसको इंटीजर फॉर्म में बदलो, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में लाने वाले हैं, सिंपल ये काम हमारा इंटीजर बखूबी जानता है। तो वो कैसे कर देगा, FF को तो इंटीजर में क्या बोलते हैं 255, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 255। अब 0xFF, अब ये है क्या, 0xFF क्या, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ FF है। अब इसको हम सिंपली अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे तो इसकी इंटीजर वैल्यू ही हम लोग को नजर आने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी 255, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हम जानते हैं कीवर्ड्स होते हैं, तो हम इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे यही गलत आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एरर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है भाई कि सिंटैक्स एरर आएगी क्योंकि ट्रू एक कीवर्ड है और उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है कि एक मिनट इसको मुझे सेट करने दो, ये रहा x इक्वल टू ABCDEF, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है x नाम की, i इज इक्वल टू a, ठीक है। ये कह रहा है वाइल i इन x, लोग इतना देखने के बाद समझ जाते हैं यहाँ तो फॉर i इन ऐसे कुछ होना चाहिए था, बट यहाँ पे वाइल लगा है तो लोग सोचते हैं यहाँ पे एरर है, तो एरर नहीं है। सबसे पहली बात तो वाइल के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं वो कंडीशन होती है, तो उसके लिए अपने मन से ब्रैकेट लगा के लो अपनी समझ के लिए। क्या कह रहा है, i की वैल्यू a है ना, इसका मतलब ये एक उठा के यहाँ रख दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझो। कह रहा है जब तक a है इसमें, अब ये क्या है, ये कह रहा है x और स्टार्ट करो फर्स्ट इंडेक्स, स्लाइसिंग है यहाँ पे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग वाला वीडियो ने देखा होता है, बटन पे क्लिक करके देख लियो। ये मुझसे कह रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके आखिर तक सारे एलिमेंट उठा दो हमारे x नाम की स्ट्रिंग में, तो 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स यहाँ से चालू करना है, यहाँ से सब उठा दिया, तो BCDEF उठाया
और इसकी जगह यहाँ पे रख दिया, सिंपल। तो ये हमसे कह रहा है जब तक ए मेरा इसमें है तब तक ये काम करो। तो ये बताओ क्या ए इसमें है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स। वाइल फॉल्स मतलब वाइल वाला लूप चलने ही नहीं वाला, इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नो आउटपुट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि एक मिनट, मुझे इसको दोबारा सेट करना पड़ेगा। ये रहा x इक्वल टू ए बी सी डी मेरे पास स्ट्रिंग है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ x, लेन ऑफ x मतलब यहाँ पे स्टार्ट 0 से करना है, और लेन ऑफ x क्या है भाई, 1 2 3 4 मतलब 4 तक चलेगा। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही लोग बताओ। ये हो जाएगी 0 1 2 3, मतलब ऐसे ही एक एक करके चलेगा। यहाँ पे कॉमा लगा है, उसको कंसीडर कर लेना। ये कह रहा है आई ऑफ x। अब लोग जल्दबाजी में इसको मतलब सॉल्व कर देते हैं, बाकी सॉल्व होता नहीं है। आई ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो जीरो ऑफ, इसका मतलब क्या है, आप कह रहे हो जीरो का ए बी सी डी। तो ये क्या है, कुछ नहीं है। एक चीज हो सकती थी कि अगर यहाँ पे लिखा होता x का आई, मतलब x का आई लिखा होता तो समझ में आता कि हाँ भाई x नाम की स्ट्रिंग में जो ith पोजीशन पे, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको अपर केस में बदलना है। तो ये तो समझ में आ रहा था, बट आई ऑफ एक्स ये क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो ये छिपी हुई चीज थी जो लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते। इतना बड़ा दिख रहा है तो शायद समझ में आ जाए, बाकी अगर जब इतने छोटे दिखते हैं ना एमसीक्यूज तो ये चीज ध्यान नहीं आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरर। तो इसी तरह से हमारा प्लेसमेंट टाइप एमसीक्यूज इन पाइथन का पार्ट 50 भी कंप्लीट होता है।